हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ राजस्थान की प्रमुख खबरें जो आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरें। तो 125 तहसीलों के लिए तैयार होंगे 15 नए जिले और राजस्व विभाग ने तैयार की रिपोर्ट। 30 जून तक हो सकता है नोटिफिकेशन। दोस्त बाइक पर ले गए, सुबह पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने 2 युवकों पर कराई FIR। भाजपा नेता मौके पर पहुंचे। फिल्म आदिपुरुष की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाई कोर्ट से फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की मांग। दायर की PLI, अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई। बेनीवाल बोले, राजस्थान में बजरी का महाघोटाला। कहा, बीजेपी कांग्रेस नेता माफिया के पार्टनर। महंगी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। अजमेर में सुसाइड केस में नया मोड़। बेटा बोला, पिता दिव्यांग थे, पेड़ पर कैसे चढ़ सकते हैं। उन सातों ने मजबूर किया या मार दिया। 200 साल पुराने मंदिर में चोरों ने तोड़ा 5 ताले। गीत तक ले गए, दान पात्र तोड़ा, चांदी छत्र पीतल के बर्तन चोरी। राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन गेमिंग से धर्म परिवर्तन। विवाहित को फंसाया, हर्षित से हानिया बनी। नमाज पढ़ने की भी ऑनलाइन दी गई ट्रेनिंग। गैंगरेप पीड़िता को अस्पताल लाने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार। 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी अब भी फरार। सरपंच के घर में घुसे लुटेरे, बेटे को गोली मारी, 8 लाख रुपए और सोना चांदी गहने लेकर भागे। ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को पकड़ा। तो ये थी मुख्य खबरें। तो अब जान लेते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य में बने नए 19 जिलों में से 15 का सीमांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन जिलों का सीमांकन रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। राजस्व विभाग की 30 जून तक अधिसूचना जारी करने को तैयारी है। वहीं अधिसूचना जारी होने के साथ ही नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। वहीं विरोध के चलते जयपुर जोधपुर के 2 टुकड़े करने का फैसला वापस लेने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। सरकार 15 जिलों की OCD लाएंगे और जिलों में OCD ने सीमांकन करके सरकार को रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्व विभाग नए जिलों की अधिसूचना जारी करेगा। दौसा जिले में लालसोट के रामगढ़ थाना इलाके में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। निजापुर गांव की महिला सुबह खेत में जाने के दौरान भीड़ वाली ढाणी में शव का पेड़ से लटके देखा तो लोगों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी तादाद में लोग जुट गए। रामगढ़ पचवारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को पेड़ से उतरवाकर रामगढ़ पचवारा हॉस्पिटल पहुंचाया। हंसराज के घर में माता पिता और बड़ी बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। हंसराज अविवाहित था। अपनी रिलीज के साथ ही विवादों में फंसी ओम राउत की आदिपुरुष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में फिल्म को बैन करने व इसका सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। हाथोजा धाम और बाल मुकुंदाचार्य जी की ओर से यह PLI पेश की गई है और हाई कोर्ट में अगले सप्ताह संभवतः इसकी सुनवाई भी हो सकती है। बाल मुकुंदाचार्य जी की ओर से PLI पेश करने वाले अधिवक्ता अमितोष पारिक ने कहा कि आदिपुरुष केवल रामायण को प्रभावित फिल्म नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से रामायण पर आधारित फिल्म है और ऐसे में इस फिल्म को दिखाए गए कई सीन ऐसे जिस पर रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिसकी वजह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म निर्माताओं फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन व वायलेशन किया है। ऐसे में हमने हाई कोर्ट में PLI फाइल करके फिल्म को बैन करने व इसका सर्टिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म को नेपाल में भी बैन किया जा चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसको बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। बजरी की रॉयल्टी राशि बढ़ाने के विरोध में बजरी यूनियन की ओर से कलेक्टर रोड पर दिए जा रहे धरने में शनिवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने बजरी की कीमतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया। कहा, राजस्थान में माफिया हावी है। बजरी ठेकेदार के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता पार्टनर हैं। कोई भी नेता बजरी माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना के ग्राम काकलाला में करीब 1 माह पहले एक अधड़ में फांसी लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें मृतक के बेटे के ने गांव में 7 लोगों के खिलाफ पिता के हत्या का आरोप लगाया है। नसीराबाद थाना सदर में दर्ज कराते हुए मामले के अंतर्गत कलकलाला निवासी समीर पुत्र सबीर ने आरोप लगाया कि गत 27 मई को उसके पिता सबीर 45 वर्ष के शव गाँव के बाहर जंगल में एक पेड़ पर लटका मिला था। अलवर शहर के विवेकानंद नगर सेक्टर 1 में 200 साल पुराने हनुमान मंदिर में शुक्रवार दोपहर 2 बजे चोरी हो गई। मंदिर में राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, देवी मंदिर और स्टोर सहित 5 ताले तोड़कर चोरी की गई।
चोर दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी ले गए। तांबे व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। 2 पंखे चोरी हो गए। मंदिर के पुजारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया है 23 जून की घटना है। दोपहर में मंदिर में कोई नहीं था, सब जगह पर ताले लगे हुए थे। करीब 2 बजे के आसपास चोर आए, जिन्होंने मंदिर परिसर में कुल 5 ताले तोड़े। जो भी कीमती सामान दिखा चोर ले गए। दान पात्र का दान भी चोरी कर ले गए। घी व खुले पैसे तक नहीं छोड़कर गए। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद अब सीकर में भी ऐसा ही केस सामने आया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक युवक ने विवाहित का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। वो हर्षिता से हरनिया बन गई। इससे पहले विवाहित को बाकायदा नमाज दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई और मैसेज भेजे गए। परिजनों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने एसपी को परिवारवादी देखकर विवाहित को सुरक्षा व ऐसे करने वाले को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खाजूवाला में युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर मामले में पुलिस ने उस कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने घटना स्थल से अस्पताल तक पहुंचाया। पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि वो भी मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई का दोस्त है। दरअसल दलित युवती को 19 जून दोपहर 12 बजे खाजूवाला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी दिनेश जिस कार से आया था उसे राकेश नामक युवक चला रहा था। पुलिस ने राकेश को गुरुवार को हिरासत में ले लिया। ज्यादा दबाव बढ़ाने पर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। राकेश की इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका का पता लगाया जा रहा है। राकेश के अलावा ओम प्रकाश, जस्सू और कपिल नामक 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इन तीनों की भूमिका स्पष्ट होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें एक पर कमरे की सफाई करने और ताला लगाने का आरोप है, जिसकी छानबीन की जा रही है। हथियारों से लैस बदमाश सरपंच के घर में घुसे और 8 लाख रुपए कैश और सोना चांदी के गहने लूट ले गए। और इसी दौरान सरपंच का बेटा जाग गया और उसने एक बदमाश को दबोच लिया। तभी दूसरे बदमाश ने उस पर गोली चला दी और गोली सरपंच के बेटे के कंधे पर लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जमा हो गए तो बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया और 2 बदमाशों को पकड़ लिया। मामला चूरू जिले के राजगढ़ तहसील का है। वहीं इंदासर गाँव के सरपंच सुनील गोस्वामी ने बताया कि रात को वह अपनी पत्नी के घर के आंगन से सोए थे, जबकि दो बेटे बहुए और 3 पोता पोती कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे हथियारों से लैस करीब 6 से 7 बदमाश उनके घर में आ घुसे और आवाज सुनकर उनकी पत्नी जाग गई। उसने शोर मचाया तो उसका बेटा पुनीत 28 साल का वो भी जाग गया और उसने घर में घुसे एक बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान दूसरे लुटेरों ने गोली चला दी जो पुनीत के कंधे पर लगी। इस दौरान अन्य बदमाशों ने 8 लाख रुपए नकदी और सोना चांदी गहने लूटकर भाग निकले। और इसी दौरान शोर सुनकर गांव में लोग जाग गए और इसी दौरान बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और ग्रामीणों ने पीछा कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। पुनीत के इलाज के लिए हिसार के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।